वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए आपके लिए लेकर आ गए हैं टॉप 50 प्रश्न लेकर आ गए हैं। टॉप क्लास के साथ टॉप 50 प्रश्न हैं। तो चलिए आज के सभी क्लास में जिन लोगों का 1 अक्टूबर और 7/15 का जो बिहार पुलिस का परीक्षा है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित रहने वाला है। सभी प्रश्न पिछले 15 सालों से एग्ज़ामों में बार बार पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और आगे चलने से पहले अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, चैनल को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब होगा, उसे सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो याद रखिएगा इंद्रधनुष क्रांति का जो संबंध है एक किससे है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से, इस याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए इस क्लास का फ्री पीडीएफ आपको दिया जाएगा। प्रश्न दूसरा नंबर, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है खींची जाती है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक की रेखा खींची जाती है। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर से होकर ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। और चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। सभी प्रश्न पिछले कई सालों से पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। जो प्रश्न सीधा सीधा एग्ज़ाम में आने का बिल्कुल 100% चांस है, उन सभी प्रश्नों का आज के इस सेशन में हम लेकर आए हैं। तो चलिए, महाराष्ट्र में गणतंत्र पर्व जो है पर्व का शुभारंभ किया था, किसके द्वारा किया गया था? गणपति का पर्व का शुभारंभ। तो सभी लोग याद रखेंगे गणपति पर्व का जो शुभारंभ है बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष ने। तो इस प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। सभी लोगों को उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, मात्र 50 सेकेंड आपको समय दिया जाएगा। तो चलिए प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है किसे नियुक्त किया गया है? बिल्कुल BN राव को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आपके स्क्रीन पे है। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा बटलर कमेटी का जो उद्देश्य है ये क्या था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा, इस याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। भारत सरकार तथा देशी राज्यों की मध्य संबंधों का सुधारना, इस याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है। एक एक प्रश्नों को आप सभी लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। जी हाँ दोस्तों, भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ किसने किया गया था, यानी किया गया था किसके द्वारा? तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का जो उत्तर है बिल्कुल ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न भक्ति आंदोलन के प्रारंभ किया गया था, सभी लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का जो उत्तर है बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 7 नंबर। सर्वप्रथम गोल खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो घूमती है, यह जो बताया गया था किनके द्वारा? सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी किनके द्वारा? तो सही लोग याद रखिएगा न्यूटन ने, या डाल्टन ने, कोपरनिकस ने, या आइंस्टीन ने। तो चलिए फटाफट से सही लोग इस प्रश्न का उत्तर बताइए। सभी लोगों को याद रखना इस प्रश्न का उत्तर कोपरनिकस के द्वारा, इस याद रखिएगा कोपरनिकस ने। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की जो राजधानी है, राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किनके द्वारा? अजात शत्रु के द्वारा, कलाशोक के द्वारा, उदयन के द्वारा, या कनिष्क के द्वारा? तो पाटलिपुत्र का जो राजधानी है पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया है, इस याद रखिएगा उदयन के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आपकी एग्जाम से। और चलिए एक एक प्रश्न सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद करते चलिएगा। सभी प्रश्न का आप लोग लिख लीजिएगा और एग्ज़ाम में जाने से पहले याद करके जाइएगा।
प्रश्न 9 नंबर पूछा गया प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। तो याद रखिएगा क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, इस याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोग याद रखिएगा। आर्चले नौ नालंदा जो है, नौ नालंदा महावीर किसके लिए जो है प्रसिद्ध है। जी हाँ तो किसके लिए प्रसिद्ध है। महावीर का जन्म स्थान के लिए, पालिका अनुसंधान संस्थान के लिए, संग्रहालय के लिए या बौद्धों के लिए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोगों को याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया, मोहम्मद गजनवी ने अपना जो अंतिम सैन्य अभियान भारत कब जो किया। तो सभी लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही लोग याद रखिए। और प्रश्न पूछा गया है इंडिया गेट का मूल नाम क्या था। तो याद रखिएगा इंडिया गेट का जो मूल नाम था ये क्या था। सही लोग को याद रखना है ऑप्शन अखिल भारतीय, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए। सही लोग को याद रखना है। और चलिए 13 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की सदर का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है। मनुष्य की सदर का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सही लोग को याद रखना है ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे किलोलॉजी कहलाता है, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया भारत में पशुपालन एवं कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। याद रखिएगा अंजीरा में से या कालीबंगा से, लोथल से प्राप्त हुए थे या मेहरगढ़ से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ दोस्तों सही लोग को याद रखना है मेहरगढ़ से, इस याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। सभी प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों सीधा जो प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सेलेक्ट किए हुए हैं। तो चलिए 15 प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में किसने अध्ययन जो किया था, मेगास्थनीज ने या हैंग सॉन्ग ने। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसने अध्ययन किया था। तो याद रखिएगा हैंग सॉन्ग ने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी जो है प्रश्न पूछा गया 16 नंबर, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेट जो है हेलेंस कहाँ स्थित है। सही लोग याद रखेंगे ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेट जो है हेलेंस जो है ये कहाँ स्थित है। सही लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का जो उत्तर है बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, इसे आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा का समर्थन किया था। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो उत्तर है बिल्कुल स्वामी विवेकानंद ने, इस याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। सही लोग याद रखेंगे भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थली जो है किसे कहा जाता है। सही लोग याद रखिएगा जन्म स्थली यहाँ तो पंतनगर को। और ऑप्शन बी जो है बेंगलोर, कानपुर, दिल्ली। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए, जिन लोगों ने आ रहे हैं करके उनका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका तैयारी बेहतरीन मजबूत है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से आप सभी लोग डेली क्लास में आइए और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाइए। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था। और आपको बता दें कि सही लोग चंद्रयान पढ़ कर जाइएगा, चंद्रयान 3 से प्रश्न आप लोग को एग्जाम में छापने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो उसके लिए मात्र 20 मिनट के एक वीडियो है जो कि 2008 से लेकर के 2023 तक के चंद्रयान से जो भी प्रश्न बनेंगे मात्र इसी वीडियो से आप लोग को कवर हो जाएगा। तो सभी लोग जो है जाकर के उस वीडियो को सबसे पहले वॉच कीजिएगा। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा फ्री PDF के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखना है सही लोग को 1 अप्रैल 1935, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 20 नंबर आपके स्क्रीन पे, सांसद सदस्य बनने हेतु तो न्यूनतम आयु कितना होती है। तो याद रखना है आपको यहाँ पे जो आपका सांसद बनने का जो न्यूनतम आयु है मात्र 25 वर्ष, इस याद रखना है दोस्तों 25 वर्ष सही लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जो चर्चा किया गया है। तो याद रखिएगा किस
शासित प्रदेशों में चर्चा किया गया है। सही लोग याद रखेंगे पहली अनुसूची ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, चंदेल वंश का सबसे पराक्रमी जो है शासक कौन था? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, डीएनए का फिंगरप्रिंट जो है फिंगरप्रिंट केंद्र कहाँ स्थापित यानी कहाँ जो है स्थित है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सही लोगों को उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं कि सही लोग दे पाते हैं कि नहीं। और चलिए प्रश्न 24 नंबर पूछा गया प्रश्न है, हम हल्दी उसके दोस्तों हम हल्दी उसके पौधे की किस भाग से पाते हैं? तो सही लोग याद रखिएगा हम जो हल्दी पाते हैं तो पौधे के किस भाग से पाते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखिएगा हम लोग तना से पाते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। बहुत ही आपके एग्ज़ाम से अच्छा प्रश्न है। और चलिए 25 नंबर प्रश्न है, थर्मस बोतल से जो है पेय पदार्थ में कुछ समय तक उसी ताप पर रहने के लिए उसी दीवारों पर निम्न में से किस परत जो है लगाई जाती है? तो सही लोग याद रखिएगा किस परत लगाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, रजत जो है रजत परत, इससे याद रखना है सही लोगों को, यानी ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सही लोग याद रखिएगा निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक जो है मात्रक नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? सही लोगों को पता होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। आज की क्लास में जीके जीएस का प्रश्न है जो एग्ज़ाम में बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट किया गया प्रश्न है। और चलिए प्रश्न है 27 नंबर, जैसे तो 2G स्पेक्ट्रम में जो है जी शब्द का किसके लिए प्रयुक्त है? तो याद रखिए ग्लोबल के लिए प्रयुक्त है या गवर्नमेंट के लिए, जनरेशन के लिए या गूगल के लिए? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आने का बिल्कुल 100% चांस है दोस्तों। तो सही लोगों को पता होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल। जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो जी बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पे। सही लोग इसी तरह से उत्तर बताते रहिए। और चलिए रडार का जो आविष्कार है कौन किया था? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा रडार का आविष्कार जो है ये कौन किए थे? तो सही लोग को पता होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल रॉबर्ट वाटसन के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोग याद रखेंगे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की जो खोज है न्यूटन, जेम्स वाट, तो किसके द्वारा किया गया था? आपको याद रखना है गैलीलियो के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ तो पूछा गया प्रश्न है, तोलक का जो काल है ये अवधि है, याद रखना है अवधि द्रव्यमान से ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है या समय के ऊपर निर्भर करती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको याद रखना है ऑप्शन लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके स्क्रीन पे 31 नंबर है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जैसे तो अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त जो है की जाती है? तो सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल द्रव्यमान। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, आपको याद रखना है। और चलिए प्रश्न है, वायु में ध्वनि तरंगे होती है, जैसे तो वायु में ध्वनि तरंगे होती है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य होती है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा अनुदैर्ध्य। सही लोगों को पता होना चाहिए। अब चलिए आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं 21,391 पद के लिए, ताकि एक पद आप सभी लोगों को किसी तरह से हासिल कराने के लिए। तो बताइए आप सभी लोग क्लास को लाइक तक भी नहीं करते हैं। बताइए सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, जी हाँ तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपका जो एक लाइक होता है हमें बहुत ज़्यादा
आपसे ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि हम आपके लिए इससे भी और बेहतरीन जितना हो सके कंटेंट आपको दें। तो सही लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए जो भी डाउट होगा, जी हाँ दोस्तों, जो भी डाउट होगा या किसी भी तरह से कोई हमारे ऊपर त्रुटि है तो सही लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि हम उस त्रुटि को सुधार सकें। तो चलिए प्रश्न है 33 नंबर, टरबाइन जो है एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने की किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है मैकेनिकल ऊर्जा, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर आपके स्क्रीन पे है। एक सामान्य शुल्क जो है, एक सामान्य शुल्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। याद रखिएगा जास्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अमोनियम क्लोराइड। जिन लोगों ने बता रहे हैं आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और चलिए 35 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों का जो अलग अलग करने का क्या तरीका होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए सभी लोग फटाक से जवाब दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। याद रखना है आपको, एक प्रिज्म से रंगों को जो अलग अलग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन ए आपको याद रखना है, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है 36 नंबर आपके स्क्रीन पे। यदि एक लेंस की शक्ति जो है +2 डायोप्टर हो जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम से, सही लोग फटाफट से बताइए। तो सही लोग याद रखेंगे 50 जो है सेंटीमीटर, इस याद रखिएगा, सेंटीमीटर इस याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से और ऑप्शन बी जो है संपीड़ित गैस को छिड़कने से, या रसोई गैस से, या ठोस को पिघलाने से। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति चालकता जो है साक्षण, यानी साक्षण क्या है। अति चालकता का लक्षण यहाँ पे है, यानी लक्षण क्या है। सही लोग फटाक से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, लक्षण क्या है। जी हाँ दोस्तों बताइए सही लोग फटाफट से। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सुनिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सुनिए प्रज्ञामानता, जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रज्ञामानता, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, वर्षा की जो बूंदे गोलाकार होते हैं किसकी आकृति कारण होते हैं। तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव के कारण, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को याद रखना है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका जो द्रव्यमान है ये बढ़ जाएगी या बदल जाएगी, परंतु द्रव्यमान नहीं होगी, भार और द्रव्यमान दोनों जो है बदल जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी आपको याद रखना है। और चलिए आपको बता दें कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी 40 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।